Hello everyone and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik and today is day 26 of our 45 days marathon on general psychology. तो जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, आज फिर बोल रही हूँ that if you have missed out any video from day 1 to day 25, तो make sure कि आप उन वीडियोस को ज़रूर से देख लें because they will be really beneficial for you and the link for this 45 days marathon playlist is in the description box below, जिसमें से अभी तक की अपलोड हुई सारी वीडियोस जनरल साइकोलॉजी पर प्रेजेंट है. सो लास्ट टू लास्ट वीडियो में वी डिस्कस्ड अबाउट वन सेंस ऑर्गन जो कि था हमारा विजन, है ना, आई का. सेकंड कल वाली जो वीडियो थी उसमें हमने अपने सेकंड सेंस ऑर्गन की बात की जो कि ईयर होता है, जो हमें इनेबल करता है हियर करने के लिए. अब आज की जो वीडियो है उसमें हम तीन सेंस ऑर्गन्स की बात करेंगे. टंग दैट हेल्प्स अस इन टेस्ट, राइट, नोज दैट हेल्प्स अस टू स्मेल एंड स्किन दैट हेल्प्स अस टू फील द टच, राइट. तो ये तीन सेंस ऑर्गन्स हैं जिनको हम आज कवर करेंगे और अच्छे से इनके बारे में स्टडी करेंगे. सो लेट अस गेट स्टार्टेड. सबसे पहले आता है टेस्ट, जिसको हम गस्टेशन भी बोलते हैं, राइट. सो दिस इज अ मोर फॉर्मल वे ऑफ टेलिंग टेस्ट, दैट इज गस्टेशन. तो जैसे कि हर एक अभी तक जो हमने जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स पढ़े हैं उसमें सबकी अपने खुद के डिफरेंट सेंसरी रिसेप्टर्स थे, राइट. जैसे कि ईयर का था तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पे उसका सेंसरी रिसेप्टर हेयर सेल्स प्रेजेंट थे. विजन का था तो उसके अपने सेल्स प्रेजेंट थे. सिमिलरली गस्टेशन के लिए भी जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं दीज आर नोन एज टेस्ट बड्स, ठीक है. टेस्ट बड्स आर द कॉमन नेम फॉर द टेस्ट रिसेप्टर सेल्स. टेस्ट रिसेप्टर सेल्स क्या होते हैं? जो टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट. सो दीज आर बेसिकली द स्पेशल काइंड्स ऑफ न्यूरॉन्स विच आर फाउंड इन द माउथ, ठीक है. ये स्पेशल काइंड ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं टेस्ट बड्स या टेस्ट रिसेप्टर सेल्स जो हमारे माउथ में पाए जाते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ टेस्ट. अब यहाँ पे आप एक टर्म लिखी हुई देख रहे हैं विच इज पैपिले. तो ये पैपिले क्या होता है? अब यहाँ पे ज़रा हम शिफ्ट हो जाते हैं हमारे ये जो टंग का हमने स्ट्रक्चर लिया हुआ है इस पर. तो इस पे आप ये छोटे छोटे डॉट्स और सॉर्ट ऑफ टाइनी बम्प्स देख रहे होंगे, राइट. यहाँ पे ये जो आपको टाइनी बम्प्स दिख रहे हैं जगह जगह पे टंग के ऊपर, दीज लिटिल टाइनी बम्प्स ऑन द टंग आर कॉल्ड पैपिले, ठीक है. एंड टेस्ट बड्स लाइन द वॉल ऑफ दीज पैपिले. ये जो पैपिले होते हैं इनकी जो वॉल होती है उसको लाइन करते हैं टेस्ट बड्स विच आर द टेस्ट रिसेप्टर सेल्स, ठीक है. तो ये हो गई पैपिले की बात. अब देखो गस्टेशन की बात कर रहे हैं तो वी शुड ऑल्सो टॉक अबाउट द 5 बेसिक टेस्ट दैट एवरी ह्यूमन वुड हैव. तो वो 5 बेसिक टेस्ट क्या होते हैं? एक तो हो सकता है, ठीक है, स्वीट कि कोई चॉकलेट खा लिया, कुछ खा लिया, स्वीट टेस्ट पता लगा, ठीक है. सार टेस्ट का हमें पता लगता है. देन वी आर ऑल्सो अवेयर ऑफ द सॉल्टी टेस्ट, वी आर ऑल्सो अवेयर ऑफ द बिटर टेस्ट, ठीक है, कुछ बहुत कड़वा अगर मिल गया तो, राइट. एंड देन फिफ्थ वन विच इज़ अ फेयरली न्यू टेस्ट, वो होता है एक यूमामी टेस्ट, ठीक है. कई लोग उसे यूमामी बोलते हैं, कई लोग उसे उमामी बोलते हैं एंड इट इज़ अ जापानीज वर्ड. तो ये कुछ 5 बेसिक टेस्ट होते हैं जो हम सबको which we are able to identify with the help of our taste buds or taste receptor cells which line the wall of papillae. And what are papillae? They are the little bumps on our tongue. Done. So with this we cover the taste thing, the taste part, the tongue part, which is gustation. Now we will move forward to olfaction. अब olfaction क्या होता है? स्मेल. जैसे गस्टेशन टेस्ट से एक थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल वर्ड है, सिमिलरली स्मेल से एक थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल टर्म, साइंटिफिक टर्म इज ऑल्फैक्शन. एंड व्हाट इज ऑल्फैक्शन? इट इज़ द एबिलिटी टू स्मेल ओडर्स. तो हमारे आसपास जो भी स्मेल है, ओडर्स हैं, उसको स्मेल करने की एबिलिटी को बोलते हैं ऑल्फैक्शन. कि हमें कोई अच्छी खुशबू आई कहीं से या फिर बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू नहीं आई कहीं से, तो दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज ऑल्फैक्शन, ठीक है, और द ऑल्फैक्टरी सेंस. अब जो हमारा नोज़ होता है, अगर आप इस डायग्राम को क्लोजली देखेंगे तो हमारा जो नोज़ है उसका जो हमारा आउटर पार्ट है
the outer part of our nose is just a way to collect the sensory information, कि हमारे जो environment से different sensory information आ रही है regarding the odor, उस information को collect करने का काम होता है outer ear का, and this outer ear collects that sensory information and gets that information to that part of the body which will translate that information into neural signals. क्योंकि देखो अल्टीमेटली हमारा ब्रेन उस आउटसाइड इंफॉर्मेशन को तो समझने नहीं वाला है, उस आउटसाइड इंफॉर्मेशन को हमें न्यूरल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि हमारा ब्रेन उसे समझ पाए. जैसे आइज के केस में रेटिना वाज कन्वर्टिंग दैट विजुअल इंफॉर्मेशन इनटू न्यूरल सिग्नल्स ताकि ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन के पास वो सिग्नल्स जा सकें, राइट. सिमिलरली आउटर ईयर का काम होता है टू कलेक्ट द सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड transfer that sensory information to that part of the body that will translate it into particular neural signals ताकि फिर वो ब्रेन के पास जा सके और हमें पता लग सके कि हमने कौन सी स्मेल ली है. सो दिस इज व्हाट इज रिटन ओवर हियर एज वेल. फिर हमें बात करनी है एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की जो है ऑल्फैक्टरी बल्ब्स. फिर से इस डायग्राम के टू वर्ड्स आएंगे. हियर यू कैन लोकेट द ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट एंड हियर इज द ऑल्फैक्टरी बल्ब. ये जो येलो कलर में आपको प्रेजेंटेड है ये है आपके ऑल्फैक्टरी बल्ब्स एंड ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट. तो ये ऑल्फैक्टरी बल्ब होते क्या हैं, है ना. सो ऑल्फैक्टरी बल्ब्स बेसिकली आर टू बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ द ब्रेन. ब्रेन के ही दो बल्ब जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं विच आर लोकेटेड जस्ट अबव द साइनस कैविटी. साइनस कैविटी क्या हो गई, नोज से रिलेटेड, ठीक है. साइनस कैविटी के ऊपर और जो हमारा फ्रंटल लोब है उसके नीचे. सो दीज olfactory bulbs, two bulb-like projections of the brain, where are they located? They are located just above the sinus cavity and just below the frontal lobes. और इन olfactory bulbs का काम क्या होता है? They receive information from the olfactory receptor cells. तो जो olfactory receptor cells हैं जो हमारी बाहर की जो information आ रही है via the outer nose, ठीक है, उसको उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हैं न्यूरल सिग्नल्स में हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, और फिर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स से जो इंफॉर्मेशन न्यूरल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो गई है उन न्यूरल सिग्नल्स को टेकअप कर देता है ऑल्फैक्टरी बल्ब, और थ्रू द ऑल्फैक्टरी बल्ब वो जो हमारी न्यूरल सिग्नल्स हैं वो चली जाती हैं ब्रेन के पास. सो दिस इज द होल प्रोसेस दैट गोज बिहाइंड अ सिंपल स्मेल दैट वी टेक. ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी बल्ब्स का भी आई होप आप लोकेशन एंड फंक्शन दोनों अच्छे से अब समझ गए होंगे. सो दिस इज अबाउट द ऑल्फैक्शन बिट. अब नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टू आवर लास्ट पार्ट ऑफ सेंस ऑर्गन विच वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट, विच इज स्किन, जिसको हम बोलते हैं सेंसेस, है ना, स्किन या टच, एंड अ मोर फॉर्मल टर्म इज सोमेस्थेटिक सेंसेस. ठीक है, सोमेस्थेटिक सेंसेस. अब इसमें क्या होता है, हमारी जो स्किन होती है, राइट, कहीं की भी स्किन हो, हैंड्स की, लेग्स की, फेस की, wherever, our skin is composed of several types of cells that process pain, pressure and temperature. तो हर जगह हमारी बॉडी पे जहाँ जहाँ स्किन प्रेजेंट है उसके अंदर बहुत सारे टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है जो कि पेन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रेशर को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टेम्परेचर को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एंड यू नो दैट इज द ओनली रीजन कि जब हमें इंजेक्शन लगता है हाथों पे तो वो स्किन के थ्रू जाता है, राइट. और क्योंकि हमारी बॉडी, हमारी जो स्किन है उसके अंदर ये सेल्स प्रेजेंट है जो पेन को आइडेंटिफाई कर सके, तो हमें रियलाइज होता है कि बहुत कुछ पेन हुआ यहाँ पे जब इंजेक्शन लगा, तो राइट. या फिर टेम्परेचर, अगर हमारे आसपास का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो हमारी स्किन उसे आइडेंटिफाई करती है एंड वी बिगिन टू स्वेट एंड वी बिगिन टू फील वेरी वेरी वार्म, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जा रहा है तो हमें गर्मी लगती जाती है. सो दिस इज अबाउट योर सोमेस्थेटिक सेंसेस. अब होता क्या है कि कुछ ऐसे ये जो सेल्स हैं, जो सेवरल टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट है हमारी स्किन के अंदर, कुछ सेल्स तो हमारी जो स्किन पर हेयर है उसके अराउंड रैप्ड हैं, ठीक है, जो सिर्फ टच से ही सेंसिटिव हो जाते हैं. कुछ सेल्स बहुत डीप रूटेड हैं, ठीक है, बहुत अंदर वाली लेयर्स में प्रेजेंट है, कुछ सेल्स बहुत टॉप वाली लेयर्स पे प्रेजेंट है. सो देयर आर वेरियस लोकेशंस वेयर इन दीज सेल्स ऑफ आवर स्किन आर प्रेजेंट.
अब यहाँ पे मुझे 3 टॉपिक्स यानी कि 3 टर्म्स के बारे में बात करना है. नंबर 1 इज काइनेस्थीसिया. ठीक है, इफ यू वांट टू राइट डाउन द स्पेलिंग, आई विल स्पेल इट आउट. KINESTHESIA. ठीक है, काइनेस्थीसिया. काइनेस्थीसिया का मतलब क्या होता है? इट मीन्स द अवेयरनेस ऑफ बॉडी मूवमेंट. कि जैसे अगर मैं अभी पढ़ाते हुए अपने हैंड्स यूज कर रही हूँ तो आई एम अवेयर कि मैं अपनी बॉडी का एक पार्ट यूज कर रही हूँ. या फिर जब हम चल रहे या भाग रहे होते हैं, सो वी आर यूजिंग आवर लेग्स, सो वी आर अवेयर कि वी आर यूजिंग आवर लेग्स. सो द अवेयरनेस ऑफ आवर बॉडी मूवमेंट इज नोन एज काइनेस्थीसिया, राइट? After that, let us discuss about second term, which is proprioception. Again, I will spell out the word. Make sure you write it. पहले लिखो pro, P-R-O, फिर लिखो prio, P-R-I-O, and then ception, C-E-P-T-I-O-N. Proprioception. Now, what is proprioception? It is the awareness of where the body and the body parts are located in relation to each other in space and to the ground. तो हम सब लोग कहीं ना कहीं एवरी वन ऑफ अस इज अवेयर कि हमारे जो लेग्स हैं वो नीचे हैं, हमारे जो हैंड्स हैं वो ऊपर है, और हैंड्स और लेग्स एक दूसरे से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लोकेटेड हैं. और सिमिलरली हमारे जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, वी आर अवेयर, एंड दैट अवेयरनेस ऑफ वेयर आर बॉडी इज, वेयर आर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आर लोकेटेड, एंड ऑल्सो वेयर आर बॉडी पार्ट्स आर लोकेटेड इन रिलेशन टू ईच अदर इन स्पेस एंड इन रिलेशन टू ग्राउंड. कि हमारे जो पैर हैं वो ग्राउंड के ज्यादा नजदीक है इन कंपैरिजन टू आवर हैंड्स. सो दैट अवेयरनेस इज नोन एज प्रोप्रियोसेप्शन. ठीक है, सो अवेयरनेस ऑफ बॉडी मूवमेंट इज काइनेस्थीसिया. Awareness of where our body is, where our body parts are in relation to space, in relation to ground is proprioception. ठीक है, उसके बाद एक थर्ड टर्म है, वो है वेस्टिब्यूलर सेंस. अगेन आई विल गिव यू द स्पेलिंग. वेस्टिब्यूलर, VESTIBULAR, और फिर सेंस की स्पेलिंग तो आपको पता ही है, राइट? सो वेस्टिब्यूलर सेंस क्या होता है? It is the awareness of the balance, the position and the movement of the head and the body through space in relation to gravity's pull. ठीक है, तो हमारे को एक अवेयरनेस होता है कि हमारा जो हेड है यानी कि हमारा जो सर है उसका क्या बैलेंस है. When we tilt our head towards the left side, we know कि हम अपना सर जो है लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, या फिर जब हम अपना सर सीधा रखते हैं, so we are aware the balance, the position of our head in relation to our body, है ना? तो इस चीज की अवेयरनेस कि हमारा जो हेड है उसकी क्या पोजीशन है, उसका क्या बैलेंस बना हुआ है, उसकी क्या मूवमेंट हो रही है और किस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, दैट अवेयरनेस इज नोन एज वेस्टिब्यूलर सेंस. तो दीज वर द 3 टर्म्स दैट आई रियली विश टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, काइनेस्थीसिया, अवेयरनेस ऑफ योर बॉडीज मूवमेंट. Proprioception, awareness of where your body is, where your body parts are located. ठीक है, और vestibular sense क्या हो गया? Awareness of balance, the position and the movement, whether left or right, down or backwards, wherever, of your head in relation to your body. So with this we have completed other 3 sensations as well, gustation, olfaction, somesthetic senses. और पहले के जो 2 senses थे that were vision and hearing, वो तो हम पिछले 2 वीडियोस में ही कवर कर चुके हैं. इफ़ यू हैवंट वॉच्ड देम येट, मेक श्योर आप उनको भी देख लीजिए. नीचे लिंक है प्लेलिस्ट का, उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी. बस थोड़ा सा काम करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक कीजिए एंड सर्च फॉर दोज वीडियोस, राइट? सो नाउ इज द टाइम ऑफ अ स्मॉल क्विज, जिसके थ्रू आप अपनी आज की वीडियो से आपने क्या नॉलेज गेन किया है उसको टेस्ट कर सकते हैं. वेरी स्मॉल 4 क्वेश्चंस. जब आपको लगे कि आपने सारी चीज़ें अच्छे से समझ ली है वीडियो से और स्टडी मटेरियल से एंड सब कुछ आपको क्लियर हो गया है, देन यू कैन स्टार्ट अटेम्प्टिंग दिस टेस्ट. और आंसर्स आप अपनी कॉपी में, कमेंट सेक्शन में कहीं भी लिख सकते हैं. Once you have truthfully written the answers, then you can check the correct answers, जो कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए हैं. So that was it for today.
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज वीडियोज़ एंड गाइज नीचे कमेंट करके थोड़ा मोटिवेशन दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. उससे मुझे पर्सनली बहुत मोटिवेशन मिलता है दैट यू गाइज आर बेनिफिटिंग फ्रॉम दीज वीडियोज़, दैट वॉट एवर आई एम डूइंग इज़ बीइंग यूजफुल फॉर यू. So yes, again, I will meet you tomorrow at 2 p.m. with another new topic of general psychology, because now know if no but only study with us, that is mind review. So thank you, have a good day and bye-bye.